Hello students. So again, this is for the guidance of part test 2, JEE Main and NEET exam, the test series of DISA classes. So in my previous video, I had left some points which you need to focus upon. So I'm continuing the same session. You'll see the one very important kind of question in the ray optics. Suppose the one side of the lens is polished so that behaves like a mirror. And now, in this case, to calculate the distance at which if the object is kept, then the image is formed at the same position, or the question could be, in this case, R1, R2, refractive index mu is known, and at some distance the object is kept, and at what distance the image will be formed. This question. Then again, like those questions in which a concave or convex mirror is kept behind a lens. Concave or convex mirror is kept behind the lens, and you have been asked कि लेंस से कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे सो दैट कि इसका इमेज यहीं पे बन जाए, या फिर ऐसे केस में वो लोग बोलेंगे कि वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट सम लोकेशन, द वैल्यू ऑफ यू विल बी गिवन टू यू, और उसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा. आई एक्सप्लेन यू ऑल दीज पॉइंट्स इन माय क्लास, तो आप इन चीजों पे इसमें फोकस करेंगे, राइट. देन सी, इसके बाद नेक्स्ट इज आपको जो ईएम वेव्स में आपको देखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन कैसे निकालोगे, राइट. या मैग्नेटिक फील्ड बी का इक्वेशन दे रखा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे निकालोगे. और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द स्पेस, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में जो एवरेज एनर्जी होगी उसका कैलकुलेशन, राइट. और साथ में कि अगर एक मीडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको दे रखा है उसका इक्वेशन, तो जब ये एक सर्टेन मीडियम में जाती है जिस मीडियम का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उस मीडियम में उस वेव का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है. देन सी, इलेक्ट्रॉन फोटोन में आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग. केवल एक चीज आप ध्यान से ये लगातार अपने दिमाग में रखना, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इस तरीके के किसी भी पार्टिकल का, इस तरीके के पार्टिकल से मेरा मतलब है कि जिनका रेस्ट मास 0 नहीं है, इसका लैम्डा दे रखा है, और आपको फोटोन का रेस्ट मास 0, लैम्डा दे रखा है, इनकी काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर कर, या इनमें से ऐसे दो पार्टिकल्स हैं, बोले इनका लैम्डा सेम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है, या काइनेटिक एनर्जी सेम है और उनका लैम्डा कंपेयर करना है, राइट. इस तरीके क्वेश्चंस. और साथ में जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका प्रूव क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर को एस्टैब्लिश करता है, और इट वाज दिस एक्सपेरिमेंट फॉर विच आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, राइट. देन सी, फिर है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव हुआ था, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट क्या था, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था. आई टोल्ड यू दिस इन द क्लास. देन उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज की जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में वो आना चाहिए कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, और उसमें डोपिंग का परसेंटेज क्या होता है, कंडक्टिविटी में कितना चेंज आता है, और जो एनर्जी का लेवल है, एक मान के आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में
डोपेंट का एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा, या फिर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोपेंट का एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा, साथ में कि जर्मेनियम का डायोड है या सिलिकॉन का डायोड है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, रिवर्स बायसिंग में जंक्शन के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। एक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है क्या होगा, एक सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीनर डायोड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जीनर डायोड, तो आपको जीनर डायोड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस आपको ठीक से करके देखने हैं कि जीनर डायोड में छोटे छोटे वेरिएशंस के साथ वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपको करके देखना है। रिमेनिंग चीजें कि सोलर सेल और एलईडी एक्सेट्रा, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स गैप हैं, कब कौन सा फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस होता है, वो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि वो ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में बताई था कि न्यूक्लियस की डेंसिटी हो गई, मास डिफेक्ट का कैलकुलेट करना हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एटॉमिक मास के साथ ग्राफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे आप फिशन और फ्यूजन की एनर्जी कैलकुलेट करते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप एक न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हो। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को इतनी मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर आपको इतने दिनों के लिए चलाना है, तो आपको लोग फ्यूल दे देंगे, फ्यूल के बेसिस पे उसका एक एटम के रिएक्शन से फिर कैलकुलेट करना कि इतने दिनों के चलाने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए होगा। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि उसमें मुझे ऐसा लगा कि सेशन में मैंने आपसे नहीं बताए थे, तो आप इन चीजों को भी एक बार ठीक से देख लेना। ऑलराइट, सो प्रिपेयर वेल एंड apply your full strength, full capacity, full involvement, and think for the big and get to the top.